दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं हमल के दौरान ख़वातीन को कौन सी ग़िज़ाओं से दूर रहना चाहिए। अगर हमल के दौरान ख़वातीन को कै आए तो इसका क्या मतलब है, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान। जी हाँ, तो अब बात करते हैं। हमल होने पर अक्सर ख़वातीन को मुक्तली होती है और कै तक मामूल बन जाती है, जिस पर वो परेशान रहती है। लेकिन अब साइंसदानों ने जदीद तहकीक में ऐसा फ़ायदा बताया है जिन ख़वातीन की तबीयत ख़राब नहीं होती वो परेशान हों। साइंसदानों का कहना है उम्मीद से होने पर ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन की मिकदार बहुत ज़्यादा पैदा होने लगती है, जिससे इन्हें कै और मुक्तली आना शुरू हो जाती है। ये इस बात की इलामत होती है कि इनके पेट में मौजूद बच्चे को ऑक्सीजन और शर्मा के लिए ज़रूरी दीगर अज्जा वफर मिकदार में आ रहे हैं। साइंसदानों का कहना था बुनियादी तौर पर ख़वातीन को इस हालत का ज़िम्मेदार वैकन नामी हार्मोन होता है जो दिमाग पर इसका अंदरून में असर होता है, वो मुख्तलिफ महसूस करने लगता है और कै आना शुरू हो जाता है। हम ये इस बात की भी इलामत होती है कि रहम मादे की तरफ खून का बहाव बेहतरीन हो रहा है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ा जी हाँ मिल रहे हैं। बात करते हैं हमल के दौरान ख़वातीन को किन ग़िज़ाओं से दूर रहना चाहिए। ख़वातीन की जिस्मानी साख ग़िज़ा ज़रूरी मर्दों से मुख्तलिफ होती है। कुछ मर्द ख़वातीन के लिए मुफीद होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन के लिए भी ये खाना ज़रूरी हो। आए आपको बताते हैं ख़वातीन को किस किस्म के खानों से परहेज़ करना चाहिए। ऐसा गोश्त जो सैंडविच या बर्गर में इस्तेमाल किया जाता है इसे ब्रोस्ट गोश्त कहा जाता है। ये गोश्त हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हामला ख़वातीन को चाहिए ऐसे गोश्त से दूर रहे। आम ख़वातीन ये गोश्त खा सकती हैं, लेकिन इन्हें चाहिए इसकी मिकदार कम रखें। हामला ख़वातीन को ये गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोश्त इनके लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हामला ख़वातीन को चीनी वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। याद रखें, चीनी सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं पाई जाती बल्कि ये दीगर खानों में भी होती है। जब आप चीनी वाले ग़िज़ा खाते हैं जिस्म में इंसुलेशन की मिकदार को बढ़ा देता है और नतीजे के तौर पर जिस्म चर्बी स्टोर होने लगती है और मोटापे में इजाफा होता है, जो कि हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। ख़वातीन को चाहिए ऐसे खानों से परहेज़ करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा हो। इनकी वजह से इनका पेट तो भर जाता है, लेकिन इसका जिस्म को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ऐसे खानों में मजमूई चीनी, स्टार्च वगैरह की मिकदार से मुकम्मल परहेज़। हामला ख़वातीन को चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक पीने से परहेज़ करें। इनकी वजह जिस्म में इजाफी चर्बी की मिकदार दाखिल होती है और मोटापा आने लगता है। आपको चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक पीने की बजाय फलों का ताज़ा जूस इस्तेमाल करें। इनकी वजह जिस्म को विटामिन्स की वफर मिकदार मिलेगी। चाहिए कैफीन का इस्तेमाल पहले 5 महीनों में बंद कर दें। चाय, कॉफ़ी सब कैफीन में शामिल। अगर हमल के दौरान पाँव सूज जाएं तो पाँव के नीचे तकिया रख लें या तकिया रख कर लेट जाएं। अगर सीने में जलन महसूस हो तो आधा कप ठंडा दूध छोटे छोटे घूंट पी लें, इससे आपको सुकून मिलेगा। अगर तरबूज का मौसम हो तो दिन में एक दफ़ा तरबूज ज़रूर खाएं। ज़्यादा पेशाब आने की सूरत में पानी भी ज़्यादा पिएं। चहलकदमी ज़रूर करें। रोज़ाना 15 से 30 मिनट चहलकदमी करें। तेज़ मिसाले वाले खाने से परहेज़ करें, क्योंकि वह माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसान। उम्मीद है हमारी इस तहकीक से हामला ख़वातीन को माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, जो कि नफ्सियाती तौर पर इसको आराम मिलेगा। उम्मीद है प्रेगनेंसी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।